Hello guys, we are today learn about the errors according to the define, है ना। व्यक्त करने के आधार पर त्रुटियां कितने प्रकार की होती है और उनको अपन को समझाना है। तो क्वेश्चन बना लें, व्यक्त करने के आधार पर, व्यक्त करने के आधार पर त्रुटियों के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहां से प्रश्न आएगा आपकी बार। तो क्या लिखेंगे कि व्यक्त करने के आधार पर त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। व्यक्त करने के आधार पर, व्यक्त करने के आधार पर त्रुटियां कितने प्रकार की होती है बच्चों? 4 प्रकार की होती है। अब सबसे पहले नंबर 1, व्यक्त करने के आधार पर त्रुटियां कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की होती। सबसे पहले नंबर 1 कौन सी है? निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी? निरपेक्ष त्रुटि, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? निरपेक्ष त्रुटि। क्या होती निरपेक्ष त्रुटि? अभी तक हमने त्रुटि के बारे में पढ़ा, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को कौन सी त्रुटि कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। बच्चों अच्छे से देखें, कौन सी? किसी भौतिक राशि के, भौतिक राशि के वास्तविक मान और कौन सा मान बच्चों? प्रायोगिक मान के अंतर को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझें। अब समझें क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन की आपको लंबाई मेजर करना है, मुझे मालूम है इसका वास्तविक मान क्या है और आप क्या नाप के ला रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं और इसे डेल द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जैसे डेल ए इक्वल टू कौन सा? वास्तविक मान, कोई सा भी हो वास्तविक मान। ये जो साइन है बुक में भी बना हुआ है, बहुत कंफ्यूजन है। कोई भी बड़ा हो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, पॉजिटिव लेना, बटे प्रायोगिक मान। समझ में आया? तो ये अपनी कौन सी त्रुटि हो गई? बोलो कौन सी त्रुटि हो गई प्यारे बच्चों? कौन सी त्रुटि हो गई? निरपेक्ष त्रुटि। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है? दूसरी प्रकार है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, है ना। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे अपने पास x के बहुत सारे मान हैं, 1 2 3 4 5, इनका माध्य निकालो। तो अपन ने जोड़ा था, सबको जोड़ करके 5 का भाग लगा देता, उसको बोला था माध्य। तो ऐसे ही हम माध्य का भाग निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष त्रुटियों के, है ना। एक ही से सारी बन जाएगी अपनी। निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, है ना। त्रुटि कहते हैं। देखो बच्चों फिर से हम बात कर रहे थे, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल द्वारा, डेल ए बराबर वास्तविक मान माइनस। अब यहां पर ने माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब डेल ए मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस, ऐसे चलते ही जाएंगे, डेल AN
अपॉन कितना प्यारे बच्चों, n। ये कौन सी होगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब अगला है सापेक्ष त्रुटि, बहुत अच्छा है। सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, क्या होगी सापेक्ष त्रुटि, देखिए कैसे बनेगी। जैसे अब किसके सापेक्ष, इसका एक नाम और है, सॉरी, इसको बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। क्या बोलते हैं इसे, भिन्नात्मक त्रुटि, है ना। दोनों में से जो भी आ जाए, अपन जिसके भी बोल दें उसको अपन बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि, या इसे अपन एक और भी नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है ना, दो अपने पास इसके नाम है, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के। देखिए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को, किसको, वास्तविक मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं। याद रखना है, तो यहां लिखेंगे सापेक्ष त्रुटि बराबर, क्या लिखेंगे, वास्तविक मान बटे, वास्तविक मान मतलब a बटा, सॉरी वास्तविक नहीं, पहले निरपेक्ष आएगा, निरपेक्ष त्रुटि डेल a अपान वास्तविक मान a। ठीक है ना, इसको अपन कौन सी बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। नेक्स्ट और लास्ट है परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। क्या बोला हूं मैं, प्रतिशत त्रुटि। देखिए आप इधर क्या होता है प्रतिशत त्रुटि, अगर इस सापेक्ष त्रुटि, ये जो अपनी आई सापेक्ष त्रुटि, इसको 100 से गुणा कर दे तो अपन कौन सी एरर आ जाएगी अपनी, परसेंटेज एरर। सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाए, यहां लिखिए अपन सापेक्ष त्रुटि को यदि काय में दर्शा दिया जाए, प्रतिशत में दर्शा दिया जाए, जावे तो इस त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहां लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, डेल a अपान a इंटू 100%। ये हमारी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का। अब मैंने आपको इतनी सारी त्रुटियां बता दी, आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं हल बता रहा हूं। न्यूमेरिकल है, एक छड़ की लंबाई किसी प्रयोगकर्ता द्वारा नापी गई है। देखिए ये प्रश्न देखें, एक प्रश्न आना न्यूमेरिकल ही है इसमें। छड़ की लंबाई एक प्रयोगकर्ता द्वारा मापी गई कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। कितनी, 4.2, फिर 4.4, फिर 4.6 और 4.8 सेंटीमीटर है। तो कौन कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, कौन सी त्रुटि याद करो, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, है निरपेक्ष त्रुटि। फिर अगली थी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तीसरी सापेक्ष त्रुटि, और चौथी कौन सी, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। समझ में आ गया, ये चारों त्रुटियां आपके पास 4 मान है, इन चारों से हमको ये ज्ञात करना है। तो पहले तो सबसे पहले अपन क्या करें,
इसका वास्तविक मान निकालें। क्या निकालें? वास्तविक मान। तो कैसे निकालें? देखो, वास्तविक मान बराबर 4 दशमलव कितना था 2 प्लस 4.4 प्लस 4.6 प्लस 4.8 बटे कितना आ गया बच्चों 2। अब क्या करें? जोड़ ले, 8 4 8 14 4 18 और 2 20 0 4 चौक 16 2 18.2 है 4 4 8 4 4 4 16 तो कितना आ गया बटे 4 है बटे 4 तो कितना आ गया 4.4। मतलब इसका वास्तविक मान कितना है 4.4। अब प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि बोलो। डेल A1 बराबर वास्तविक मान है 4.4 बटे 4.2 तो कितना गया 0.2। दूसरे प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि डेल A2 बराबर कितना आ गया 4.4 माइनस 4.4 मतलब ठीक है ना। फिर तीसरे प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि डेल A3 बराबर 4.4 सॉरी यार ये गलत हो गया 4.5 वैल्यू इसकी है ना। कितनी आएगी इसकी 4.5 तो 4.5 में तो इसे 0.3 आ जाएगा 0.1 आ गया 4.5 में से ना 4.5 फिर यहाँ 4.5 माइनस 4 कितना 6 तो ये 0 माइनस नहीं लिखेंगे जो बड़ा होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर ले। फिर चौथे प्रयोग में इसमें चौथे प्रयोग में डेल A4 इज इक्वल टू 4.5 माइनस 4.8 इज इक्वल टू कितना 0.3। ठीक है सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसकी क्या निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या निकालेंगे? ये तो सारी त्रुटियां आ गई अपनी कौन सी निरपेक्ष त्रुटि आ गई। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि सेकंड वाली निरपेक्ष त्रुटि बोलो किससे निकालेंगे? यहां लिखेंगे A बार डेल A बार इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 ठीक है ना। अपॉन कितना लिख दिया 4 तो डेल A बार भी कितना गया 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 अपॉन कितना गया डेल A बार इक्वल टू कितना गया 0.8 अपॉन 4 तो डेल A बार इक्वल टू 0.2। ये अपनी कौन सी आ गई बच्चों माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब कौन सी निकालना अपन को सापेक्ष त्रुटि। देखिए सापेक्ष त्रुटि थर्ड वाली कैसे निकालेंगे? अपने 0.2 क्या लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि है ना यही बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान यही बोलते हो ना। क्या आएगा 0.5 अपॉन 0.2 अपॉन 4.5 तो डेसिमल से डेसिमल तो कितना गया 2 अपॉन 45। अब कौन सी निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि। देखिए आप प्रतिशत त्रुटि को कितना आ जाएगी 2 अपॉन 45 इंटू 100 9 कितना गया 40/9%। तो ये इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम हर सवाल को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। इसी के साथ यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9931299022 पर मैसेज करें। मैसेज करने के बाद आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू हैव अ नाइस डे। कल फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू।